नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे 3 मछलियों की कहानी। एक जलाशय में 3 मछलियां रहा करती थी। अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यब्द विश्व, 3 के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। अनागत विधाता संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युत्पन्नमति की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। यब्द विश्व किस्मत के भरोसे रहने वाले में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों न कर लिया जाए, उससे टाला नहीं जा सकता। 3 मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वो मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियाँ के ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वो अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचे हुए रहते थे। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियाँ पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियाँ हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उसकी दृष्टि मछली और पक्षियों पर पड़ी जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़े चले आ रहे थे। उन मछली और पक्षियों की चोंच में मछलियाँ दबी हुई थी। ये देख मछुआरों को समझने देर नहीं लगी। झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है ये जलाशय मछलियों से भरा हुआ है, यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हैं भाई, लेकिन आज तो शाम गिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपनी जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बातें अनागत विधाता ने सुन ली। तुरंत प्रयत्नमति और यब्द विश्व के पास पहुँची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें जता शीघ्र ये स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। अनागत विधाता की बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमति बोली, अभी खतरा आया कहाँ है? हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों के भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ से आने का इरादा छोड़ दे। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूँ ही ना। यब्द विश्व बोली, किस्मत के आगे क्या बोला किसी की। चलिए, मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी। मैं कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। अनागत विधाता ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वो तुरंत वहाँ से निकल गई। प्रत्युत्पन्नमति और यब्द विश्व जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरों जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचा बेतु प्रत्युत्पन्नमति अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा किंतु उसे कोई कोल की जगह नहीं मिली।
जहाँ जाकर वो छुप सके। तभी उससे एक उद्बिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वो उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ाद अपने ऊपर लेपट कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वो एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियां को जाल में से एक किनारे पर उलट दिया, तब प्रतिपतनमती सड़ाद लेपटते हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कहीं हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर संधा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उससे अनुमान लगाया कि ये अवश्य कोई दिन पहले मरी मछली है और उससे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रतिपतनमती तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वो बच गई। वही दूसरे मछुआरे ने जाल में फंसी यब्द विश्व कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। यहाँ उन्हें मछली के साथ दम तोड़ दिया, यानी कि वो मछुआरा उसको पकड़ के ले गया। सीखने को यही मिलता है कि किस्मत के भरोसे में जो रहता है उसका यही हाल ही होता है, विनाश होता है और सब कुछ उसका घाटा ही होता है। तो किस्मत उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठ रहे